स्वागत है आप सभी लोग का। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा है, मन, आत्मा, काल और दिशा। ठीक है, ये सारे कारण द्रव्य देख चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग को जो बचे अभी है क्या हम लोग को देखना बचा है, पंचमहाभूत। ठीक है, पंचमहाभूत। तो चलिए पंचमहाभूत को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, भू सत्य आयाम में पत्र प्रत्यय लगाने से भूत शब्द बनता है। ठीक है, भूत का अर्थ होता है सत्वान, अर्थात जिसकी सत्ता हो या जो विद्यमान है। ठीक है, जिसका अस्तित्व हो। आचार्य चरक ने कहा है कि भूत अति सूक्ष्म तथा अति इंद्रिय होते हैं, अतः इंद्रियों से द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते। भूत किसी से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि पंच महाभूतों से उत्पन्न होते हैं, अर्थात भूतों से ही महाभूत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, भूतों में महंतव्य या स्थूलतव्य आ जाने से के कारण ही इसे महाभूत कहते हैं। पंच महाभूत निम्न वक्त है। कौन कौन से पंच महाभूत? आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी। ठीक है, आकाश महाभूत में गुण कितने होते हैं? 6 गुण होते हैं। वायु महाभूत में 9 गुण होते हैं। अग्नि महाभूत में 11 गुण पाए जाते हैं। जल महाभूत में 14 गुण पाए जाते हैं। और पृथ्वी महाभूत में कितने? 14 गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं आकाश महाभूतों के गुण कितने हैं? 6। कौन कौन से? शब्द, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्त्व और परिमाण। ठीक है, दूसरा क्या है? वायु महाभूत के गुण 9 कितने हैं? 9। देखते हैं आइए, स्पर्श, परत्व, अपरत्व, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिमाण और संस्कार। ठीक है, जो थर्ड देखते हैं अग्नि महाभूत के गुण, जो कि हैं 11। उनको से रूप, परत्व, अपरत्व, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिमाण, संस्कार। ठीक है, द्रवत्व और वेग। ठीक है, जो फोर्थ है आपका वही जल महाभूत के गुण, जो कि 14 होते हैं। इसमें कौन कौन से? स्पर्श, रूप, रस, स्नेह या परत्व, फिर परत्व, अपरत्व, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिमाण, संस्कार, गुरुत्व और द्रवत्व। ठीक है, फिर आपके हैं पृथ्वी महाभूत के गुण, जो कि 14 होते हैं। कौन कौन से हैं? स्पर्श, रूप, गंध, स्नेह, परत्व, अपरत्व, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिमाण, संस्कार, गुरुत्व और द्रवत्व। ठीक है, तो हम लोग में सभी महाभूत के गुण देखते हैं। तो चलिए एक एक महाभूत की विस्तार में वर्णन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला महाभूत है आकाश महाभूत। ये इसको देखते हैं, जिसमें द्रव्य में शब्द गुण जिस द्रव्य में शब्द गुण समवाय संबंध से रहता है उसे आकाश कहते हैं। ठीक है, निरुक्त क्या है? आकाश तो दीप्त धातु में आ उपसर्ग लगाने से आकाश शब्द बनता है। ठीक है, तो प्रत्यय की क्या है? तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार जीवात्मा तथा परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। आचार्य मनु के अनुसार क्या है? शब्द तन मात्राओं से आकाश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तर्क संग्रह के अनुसार क्या है? शब्द गुण के समवाय संबंध से। आकाश महाभूत के लक्षण क्या? सुश्रुत के अनुसार तत्र सत्व बहु का आकाशम। आचार्य सुश्रुत कहते हैं आकाश में सत्व गुण की अधिकता होती है। ठीक है, आकाश महाभूत के गुण। ठीक है, कितने गुण होते हैं? 6 देखे। जो देखे हम लोग ने ऊपर शब्द, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्त्व और परिमाण। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए शुरू करते हैं। क्या है? वायु निरूपण। ठीक है, वायु निरूपण देख लेते हैं क्या है? जिस द्रव्य में स्पर्श गुण समवाय संबंध में रहता है उसे वायु कहलाता है। ठीक है, उसकी निरूपण देख लेते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या? वाद गति गंधन। ठीक है, वाद गति गंधन क्या है? शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिससे गति के परर्थ गमन, ज्ञान, प्राप्ति, मोक्ष माने गए। ठीक है, उत्पत्ति क्या है इसका? तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार क्या है इसका? आकाश महाभूत से वायु की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आकाश महाभूत से क्या है? वायु की उत्पत्ति होती है। मनु के अनुसार क्या है? स्पर्श गुण से वायु की उत्पत्ति होती है। तर्क संग्रह के अनुसार क्या इसको बोलते हैं? स्पर्श गुण से वाद की उत्पत्ति होती है। ठीक है, लक्षण कैसे? सुश्रुत के अनुसार रज्जु बहुला वायु में रज गुण प्रदान होता है। ठीक है, गुण देखते हैं वायु कहते हैं। वायु के 9 गुण होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श, परत्व, अपरत्व, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिमाण और संस्कार। वायु के भेद देख लेते हैं क्या है? नित्य है या कारण है, अनित्य है या कार्य। ठीक है, जो अनित्य क्या है? शरीर संज्ञक है, इंद्रिय संज्ञक है या विषय संज्ञक है। जो अनिच है या तो नीच है। ठीक है, जो विषय संज्ञक क्या है? शरीर वाह है या शरीर अंतर है। ठीक है, आंधी, अवंडर आदि। ठीक है, और जो शरीर अंतर्वाह हो गया प्राणवायु, दानवायु, समानवायु और ज्ञान और अपान वायु। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा है? महाभूत, अग्नि महाभूत। ठीक है, तो क्या कहा गया इसमें? वह द्रव्य जिसमें रूप गुण समय संबंध से रहता है उसे अग्नि कहलाता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार वायु महाभूत से अग्नि महाभूत की उत्पत्ति हुई है। मनु के अनुसार क्या है? रूप गुण के से अग्नि की उत्पत्ति होती है। तर्क संग्रह में भी रूप गुण से ही अग्नि की उत्पत्ति मानी है। ठीक है, अग्नि के लक्षण देख लेते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार सत्व रजो बहुला अग्नि। ठीक है, अग्नि में सत्व तथा रज गुण प्रदान होता है। ठीक है, अग्नि के 11 गुण देख लेते हैं। रूप, परत्व, अपरत्व, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परिमाण, संस्कार और द्रवत्व और वेग। ठीक है, अग्नि के भेद देख लेते हैं। अग्नि के 2 भेद होते हैं, नित्य, कारण या अनित्य, कार्य। ठीक है, अनित्य क्या होता है? शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। ठीक है, अपूर्ण, नित्य, चक्षु इंद्रिय और रूप। ठीक है, जो विषय संज्ञक होता है भौम्य, दिव्य और दैर्य और आकाशज है। भौम्य में क्या आता है? कोयला, ज्वालामुखी। दिव्य में क्या आता है? विद्युत और औदर में क्या आता है? जठराग्नि। और क्या है? आकाश में क्या आता है? स्वर्ण और रजत। नेक्स्ट क्या है आपका? है चौथा द्वितीय जल निरूपण। ठीक है, इसको देख लेते हैं। जिस द्रव्य में शब्द तथा शीत गुण समय संबंध में हो उसे जल कहलाता है। ठीक है, जल की उत्पत्ति देख लेते हैं। तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार आग्नेय राय अर्थात अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, मनु तथा तर्क संग्रह ने भी जल की उत्पत्ति रसगुण से मानी है। जल के लक्षण देख लेते हैं। सत्वात्मनो बहुल आपस के अनुसार आचार्य जल अर्थात जल में सत्व तथा तम गुण पाया जाता है। ठीक है, जल की अवस्थाएँ। ठीक है, जल की अवस्थाएँ, जल की 4 अवस्थाएँ होती हैं। कौन कौन से? अम्ब, मरीचि, मठ और अप। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या क्या है।
अम्ब क्या है, सूर्यमंडल के ऊपर तथा आकाश के ऊपरी भाग में जो जल उपस्थित होता है, इसे क्या होता है, अम्ब कहते हैं। मरीचि, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच स्थित जल को मरीचि कहते हैं। इस स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है, मर्द क्या है, पृथ्वी पर स्थित जल को मर्द कहते हैं। इसकी उत्पत्ति अम्ब तथा मरीचि से होती है। अब क्या है, पृथ्वी के नीचे भाग से स्थित जल को अप कहते हैं। अप का वर्णन कुएं के रूप में किया गया है। ठीक है, जल के वेद देख लेते हैं। जल के वेद कौन कौन से नित्य है, जिसे कारण कह सकते हैं, अनित्य है, कार्य है। ठीक है, अनित्य किसमें है, 3 भाग में डिवाइड है। कौन कौन सा, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। ठीक है, नदी, समुद्र और हिम और क्या कहते हैं, जो शरीर संज्ञक जल है वो क्या है, अयोनिज भी है। इंद्रिय संज्ञक क्या है, रसेंद्रिय है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा है, 5वां जो कि पृथ्वी निरूपण। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको भी। क्या लिखा है, जिस द्रव्य में गंध गुण पाया जाता है उसे पृथ्वी कहते हैं। उत्पत्ति इसकी क्या है, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उभय पृथ्वी है। ठीक है, अर्थात जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। आचार्य मनु तथा तर्क संग्रह ने गंध गुण से पृथ्वी की उत्पत्ति बताई है। पृथ्वी के लक्षण, तमो बहुला पृथ्वी। ठीक है, अर्थात जिसमें तम गुण प्रधान होता है उसे पृथ्वी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के भेद देख लेते हैं। पृथ्वी के भेद क्या है, नित्य है या कारण, अनित्य है या कार्य, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक, विषय संज्ञक। ठीक है, शरीर संज्ञक क्या है, योनिज है या अयोनिज है। योनिज में क्या है, जरायुज है और अंडज है। और अयोनिज में क्या है, स्वेदज है और उद्भिज है। ठीक है, तो इंद्रिय संज्ञक है उसमें क्या है, गंध घ्राणेन्द्रिय। विषय संज्ञक में क्या है, वृत्त विषय, ईट या गढ़, पाषाण है जिसमें मणि या वज्र है, स्थावर है, विषय जिसमें वृक्ष या लता है, तला है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जो पंचमहाभूत है, ठीक है, पंचमहाभूत है वो समाप्त कर लिया। तो इसी से हमारे क्या कहते हैं, जो नव कारण द्रव्य है, ठीक है, उसका पूरा विस्तार में वर्णन हो चुका है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही।